हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 12 का जो मैथ्स का पार्ट 1 है उसका जो 4th चैप्टर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थ्योरम्स सब कुछ करेंगे। तो ये वीडियो लंबी होगी और ये 3 पार्ट में होगी, तो इसको अच्छे से देखना। हर वीडियो हर एक पार्ट में लगभग आपका 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर है इसका वेटेज होता है 6 मार्क्स। तो 3 एक्सरसाइज है, तो तीनों एक्सरसाइज में कोई भी 2 एक्सरसाइज से बोर्ड एग्जाम में या तो एक थ्योरम आ जाता है 3 मार्क का, या तो कोई क्वेश्चन आ जाते हैं 2-2 मार्क के। तो ऐसे आता रहता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, कभी कभी 1 मार्क में भी आता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 4.1 के पहले कंसेप्ट, जो कि है थ्योरम होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है ये बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आता है, लेकिन ये जो सेक्शन डी है उसमें 4 मार्क के लिए इसलिए आता है क्योंकि 3 मार्क का थ्योरम होता है और कोई भी 1 मार्क का छोटा सा न्यूमेरिकल साथ में दिया होता है। ये इन्होंने इस साल भी बोर्ड एग्जाम में जो फेब 2025 का पेपर था उसमें भी ये सेक्शन डी में आया था, जहां पे 3 मार्क का थ्योरम था और 1 मार्क का उससे एसोसिएट छोटा सा क्वेश्चन था। इसलिए मैंने यहाँ लिखा भी है मार्च 14, 16, 18 और फेब 25। बहुत 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम है। 2 थ्योरम है, उस सेकंड वाला भी हम करेंगे। दोनों में से एक हर सेकंड ईयर या थर्ड ईयर जरूर आता है। तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं। थ्योरम का नाम है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, मतलब ax² 2x 2hx² प्लस by², ऐसा दैट इज दिया है यहाँ पर इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? पेयर ऑफ लाइन, so that through origin क्या है h² minus ab that will be greater or equals to 0। ये क्वेश्चन आपको दिया रहेगा स्टेटमेंट। आपको क्या करना है? सबसे पहले डायग्राम बनाना है। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, प्लेन का है, तो आप x एक्सिस और y एक्सिस बनाओगे। सर्टेन एंगल थीटा ले लो, कंसीडर कर लो। तो यहाँ पे जो θ1 एक तरह का मान लो एक्यूट एंगल है, और जो रिमेनिंग एंगल है वो थीटा रहेगा, 90 माइनस थीटा कर सकते हो। तो यहाँ पे कंसीडर होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी रहेगी? 2। तो इसीलिए इक्वेशन क्या है? ax² 2hx² प्लस by² इक्वल्स टू 0, जो कि क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। इन केसेस 2 केसेस हम कंसीडर करेंगे। पहले हम मानेंगे b को 0, फिर हम मानेंगे b 0 नहीं है। तो केस 1 में हम लेते हैं b की वैल्यू 0। तो जो इक्वेशन नंबर ये 1 है ax² 2hx² प्लस by², इसमें हम b की वैल्यू क्या मानेंगे? 0। तो जहां जहां पे b रहेगा वहां 0 सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे b है नहीं, तो इसलिए ax², फिर 2hxy में भी b नहीं है तो 2hxy हो गया। यहाँ पर by² है, मतलब b है, तो b की वैल्यू क्या रख दो आप? 0। तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पे? 0। तो इक्वेशन नंबर जो 1 था वो शॉर्ट हो गया, क्या हो गया? ax² प्लस 2hxy इक्वल्स टू 0। ये हमें अब नया इक्वेशन मिल गया। इस इक्वेशन का हमें क्या करना है? ये कंबाइंड फॉर्म क्या है इसका? अगर मैं यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, अगर हम x को बाहर निकाल दें तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? ax बच जाएगा, क्योंकि x² था, x बाहर चला गया तो इसलिए ax, यहाँ से भी x गया तो क्या बचा? 2hy। तो हमें 2 इक्वेशन मिल गया। तो विच इज अ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस। पहला क्या होगा? x की वैल्यू 0, जो कि लिख दी। दूसरा क्या होगा? ax प्लस 2hy इक्वल टू 0, ax प्लस 2hy 0। 2 इक्वेशन मिल गया। तो वी ऑब्जर्व दिस लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि ये x इक्वल्स टू 0 है, मतलब यहाँ से ओरिजिन से पास करेगा, इसीलिए हमने ये लाइन ड्रॉ करी है। ठीक है, तो पहले केस से ये कंसीडर हो गया कि जब b की वैल्यू हम 0 ले रहे हैं तो हमें जो इक्वेशन मिल रहा है वो लाइन जो है वो कहाँ से पास होगी? ओरिजिन से। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ आप इतना लिख लिया, आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट 1.5 है केस 2 के लिए। अब यहाँ पे हमें क्या कंसीडर करना है कि b इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो इसलिए हमने b इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? हम b से इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। हर एक टर्म को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा ax² b, यहाँ पर हो जाएगा 2hx by 2hx bxy, और फिर यहाँ पे b² y²। ठीक है, तो सब इक्वेशन 1 को हमने क्या कर दिया? हर एक टर्म को b से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या करेंगे? ये जो by² है इसको हम राइट हैंड साइड लेके सॉरी जो ये abx² है इसको हम राइट हैंड साइड लेके जा रहे हैं। बचा ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड में, इसको परफेक्ट स्क्वायर में लाना है। तो हम क्या करेंगे? टू मेक LHS कंप्लीट स्क्वायर, LHS मतलब ये वाला, क्योंकि देखो यहाँ पे a² काइंड ऑफ लिख सकते हो, 2ax मतलब a² प्लस 2ab प्लस b² ऐसा करना है। तो यहाँ पे a² तो है ही, ये पूरा टर्म, by को क्या ले लो? a, फिर यहाँ पर by है लेकिन hx नया आ गया ना, मतलब hx ही हमारा क्या रहेगा?
एच एक्स हमारा रहेगा बी, तो इसलिए एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ हमने क्या करा, ऐड कर दिया। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का टर्म था, आप मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, जो बी वाई है इसको ए मानो, तो बी वाई ए हो गया, तो एच एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना। बी वाई को अगर ए मान रहे हो तो एच एक्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, तभी तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसीलिए हमने एच एक्स जो कि बी कंसीडर कर लो, एच एक्स स्क्वायर से क्या किया, दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का क्या हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो इसे क्या बचेगा एच स्क्वायर माइनस ए बी। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, इसको एज इट इज रखो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में देखो, ये पूरा एच स्क्वायर माइनस ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट के अंदर लिख के उसका स्क्वायर कर सकता हूँ। मैंने इसको स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, वापस तो यही टर्म आएगा ना, इसलिए पर्पसली हमने इसको स्क्वायर रूट के अंदर क्या करा, स्क्वायर किया, ताकि ये भी स्क्वायर में आ जाए, ये भी स्क्वायर में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा प्लस है, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, तो क्या हो गया, ये ए मान लो, ये पूरा भी मान लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया। अब इसमें क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, दोनों टर्म में एक्स है, तो एक्स को कॉमन निकाल लो, तो एक्स को कॉमन निकाले तो बचेगा क्या, यहाँ से एच और यहाँ से एच स्क्वायर माइनस ए बी, तो यहाँ पे एक टर्म हो गया। अब दूसरे टर्म में भी सेम करो, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, एक्स बाहर, तो क्या बचेगा एच माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी वाई। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया है। और ये क्या है, कंबाइन इक्वेशन है। ठीक है, ये क्या है, कंबाइन इक्वेशन। तो इसमें क्या लिखेंगे, b इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ m1x एंड m2x। तो पहले वाले को हम m1x के फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा, देखो आया कैसे, ये गाइड में आपको डायरेक्टली दिया, टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दिया, लेकिन आया कहाँ से, देखो इसको, ये पूरा इक्वेशन हमने लिखा इक्वल टू माइनस बी वाई, प्लस को मैं उस तरफ ले आया, माइनस बी वाई हो गया। मुझे अभी क्या चाहिए, यहाँ से y चाहिए, तो y मैं यही रख रहा हूँ, ये माइनस बी नीचे आ जाएगा, ये b नीचे आ गया इसके, तो ऐसा आ गया। अब ये क्या हो गया, y इक्वल्स टू ये पूरा m, और ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऐसे x, y इक्वल्स टू mx, y इक्वल्स टू mx, इससे कंपेयर कर रहा हूँ, पहले वाला है ना इसलिए इसको m1, दूसरा वाला अगर ऐसे ही करोगे तो m2, तो ये पूरा m1 हो गया। फिर से मैं बोलता हूँ, ये पूरा इक्वेशन हमने लिखा इक्वल्स टू, प्लस को वहां ले गए माइनस बी वाई, तो y यहीं रखो, ये b नीचे ले आओ, तो ऐसा आ गया, और ये माइनस साइन है इसलिए आगे माइनस साइन, तो ये क्या हो गया y इक्वल्स टू mx, मतलब इससे कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरी ना, m की वैल्यू क्या होगी h प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। तो देखो यहाँ पे एक पहले वाले के लिए ये स्लोप आ गया, देखो माइनस साइन है इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस भी क्या हो जाएगा माइनस, तो पहला वाला। इसी तरह अगर आप इसको कंपेयर कर दोगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा। तो आई होप आपको दोनों स्लोप मिल गया है, समझ में आ गया होगा थ्योरम। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ। पार्ट 1 में 3 चैप्टर है, एक वेक्टर है, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जहां से आपको थ्योरम आता है। ठीक है, तो उसमें से यहाँ से जरूर हर सेकेंड ईयर आ रहा है, तो इस साल आया है तो हो सकता है वापस भी आ जाए, इस साल यही थ्योरम आया तो फिर से रिपीट कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये 3 मार्क के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में, कभी कभी डायरेक्टली 4 मार्क के लिए देते हैं। ठीक है, तो इस साल 4 मार्क में दिया था, लेकिन इसके बाद एक छोटा सा सम पूछ दिया था। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 पे, जो पहला एक्सरसाइज है। यहाँ पे जो पहला पार्ट हम करेंगे जॉइंट इक्वेशन और सेपरेट इक्वेशन। ठीक है, तो एक्सरसाइज से जो मैं सारे क्वेश्चन आपको नहीं करा पाऊंगा, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि जो पर्टिकुलर टॉपिक करना चाहिए मैं सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करा दूंगा। उसी के बेस पे क्वेश्चंस रहेंगे, आप उसको आप कर लीजिएगा। बोर्ड के एग्जाम जो क्वेश्चंस आए होंगे वो भी मैं इसमें करा दूंगा। तो पहला है जॉइंट इक्वेशन या कंबाइन इक्वेशन बोल सकते हो। तो उसमें क्या होता है, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन, ठीक है, 2 मार्क के लिए, लेकिन यही वैल्यू नहीं है, दूसरी है, तो जो आई मैं बता देता हूँ। तो पहला है देखो 2x प्लस वाई 3x माइनस वाई दोनों इक्वल टू 0 है। अब ये दोनों सेपरेट फॉर्म में दिए, 2 सेपरेट इक्वेशन है, हमको इनको क्लब करना है, ज्वाइन करना है या कंबाइन करना है। तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई ही करना है बेसिकली। तो ये 2x का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, 3x में, तो लिख दिया 2 × 3 6, और x का x में कर दिया तो x स्क्वायर। फिर ये 2x का मल्टीप्लाई y में, तो क्या हो जाएगा -2xy, क्योंकि ये माइनस साइन है ना। उसी तरह y का मल्टीप्लाई 3x में, तो क्या हो जाएगा 3xy। उसी तरह इस y का मल्टीप्लाई y में, तो क्या हो जाएगा माइनस है ना, तो इसलिए -y स्क्वायर। अब ये जो आपका इक्वेशन आया ये प्लस 3xy है, ये -2xy है, 3 - 2 कर दो तो क्या हो जाएगा +xy। तो ये जो इक्वेशन आपका बन गया, ये क्या हो गया हमारा कंबाइन इक्वेशन या जॉइंट इक्वेशन।
बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, और बहुत ही सिंपल रहा होगा तो 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगला इसी में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो वो क्वेश्चन नंबर 1 के 3 में, पासिंग थ्रू 2,3 एंड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का नाम आ जाना समझ लो ओरिजिन से जा रहा है। तो देखो इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या रहता है, x, 0 एंड y, 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू कौन से पॉइंट से, 2,3 से, तो क्या होगा, एंड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस r। अभी ये पास किससे, ओरिजिन से हो रहा है, तो x की वैल्यू क्या ले लो, जो पहला होता है 2, और y की वैल्यू क्या ले लो 3, तो इसलिए x की वैल्यू क्या ले ली, अभी यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, तो 2 यहाँ अंदर लाओ, लेफ्ट हैंड साइड लाओ, तो क्या हो जाएगा x - 2, उसी तरह 3 को भी लेफ्ट हैंड साइड लाओ, तो y - 3। अब इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास, कंबाइन अगर करेंगे तो x - 2 मल्टीप्लाई बाय y - 3, यही हमको चाहिए। मल्टीप्लाई कर दो, x का मल्टीप्लाई y में xy, x का मल्टीप्लाई 3 में 3x, y का -2 का मल्टीप्लाई y में -2y, -2 का मल्टीप्लाई -3 में +6। ये हमारा आ गया कंबाइंड या जॉइंट इक्वेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। अगला क्वेश्चन देखो, ये मार्च 23 में आया था 2 मार्क के लिए, तो क्या था, राइट जॉइंट इक्वेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला मतलब मैंने आपको भी बताया कि ओरिजिन से पास होता है, तो x की वैल्यू भी क्या होगी, x एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, y, 0, और y एक्सिस की वैल्यू क्या हो जाएगी, x, 0। दोनों को क्या कर लो, क्लब कर लो, तो x इंटू क्या कर दो, मल्टीप्लाई y, तो इसलिए x, y की वैल्यू क्या आ गई, 0। कब आया है, ये मार्च 23 में आया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अभी आगे हम लोग करेंगे सेपरेट इक्वेशन। ठीक है, तो ये अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो आपके एग्जाम के लिए। लगभग ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वाली पहली वीडियो में से आपको 2 से 3 मार्क जरूर दिला के जाएगा। ठीक है, तो अभी हम सेकेंड पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है फाइंड सेपरेट इक्वेशन। सो सेपरेट इक्वेशन भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, मैं आपको एग्जांपल भी बता दूंगा कौन सा आया है। तो पहला क्वेश्चन है, देखो 3y² + 7xy = 0। एग्जैक्टली कंबाइन या जॉइंट इक्वेशन का उल्टा करना है। एक कंबाइन इक्वेशन दिया होगा, आप उसको अलग करना है। दोनों में देखो क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो हमने y ले लिया बाहर, तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक y चला गया, तो इसलिए 3y, प्लस यहाँ से एक y चला गया तो क्या बचा, 7x, तो इसलिए +7x। अब ये आपका क्या हो जाएगा, एक बार y को = 0 के साथ कंपेयर कर दो, और एक बार 3y + 7x को 0 के साथ कंपेयर कर दो, तो ये y = 0 और 3y + 7x या 7x + 3y जो भी आया है, ये आपका हो गया सेपरेट इक्वेशन। कितने मार्क्स के लिए, 1 से 2 मार्क के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, मार्च 13 में आया है, 3x² - 10xy - 8y²। ये आपका पता है ना, जो आपको 8, 9, 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था वही है। तो 3 का मल्टीप्लाई पहले 8 से करेंगे, -24 आएगा। तो हमको ऐसा एक पेयर चाहिए जिसमें मल्टीप्लाई करने पे -24 आता हो और ऐड करने पे -10 आता हो। तो हमारा पेयर क्या होगा, -12 और +2। तो देखो -2 और -12 और +2, क्यों, क्योंकि -12 और +2 ऐड करोगे कितना आएगा, -10 ही आएगा ना। और -12 का अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -24 आएगा, जो कि 3 और 8 का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर 3x, देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, 3 के टेबल में जा सकता है, 12 भी 3 के टेबल में जा सकता है, इसलिए 3x कॉमन ले लिया। तो क्या बचेगा यहाँ पे x, और यहाँ पे क्या बचेगा 4y, तो x - 4y प्लस ऐसे ही रखो, यहाँ पर 2 है, ये y है, यहाँ ये भी 2 के टेबल में जाएगा, यहाँ पर भी y है, तो 2y कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा x माइनस यहाँ से क्या बच जाएगा 4y = 0। तो इसलिए एक बार 3x + 2y ब्रैकेट में ले लेना और एक बार x - 4y ब्रैकेट में ले लेना। तो कितने हो गए, 2 सेपरेट इक्वेशन मिल गए ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन 3x + 2y, x - 4y = 0। ये आपको मार्च 13 में 2 मार्क्स के लिए आया है। ठीक है, इसी तरह इसी का एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 भी था, जो कि 5x² - 9y² = 0। ये मार्च 22 में आया था 2 मार्क के लिए। क्या करना है, इसको 5 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि x² तो है ही है, तो 5 को स्क्वायर में करना, तो कैसे करेंगे, रूट लगा दो, तो √5x का स्क्वायर। उसी तरह 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, इसलिए 3y का स्क्वायर। तो a² हो गया -b² हो गया, तो एक बार a + b और एक बार a - b। तो a + b भी 0 के इक्वल होगा, a - b भी 0 के इक्वल होगा, इसीलिए 5x + 3y भी 0 के इक्वल, इसी तरह 5x - 3y भी 0 के इक्वल। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए हैं। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, जॉइंट इक्वेशन या कंबाइन इक्वेशन और सेपरेट इक्वेशन में से हर सेकेंड ईयर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए जरूर आता है। कोई इस साल नहीं आया है तो आप करके रखिए भाई, आ सकता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम जाते हैं। यहाँ पर क्या है,
फाइंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है जो कि अभी तक बोर्ड में एक ही क्वेश्चन इसका आया है। 3 क्वेश्चन है इसके, सब क्वेश्चन मैं जो आ चुका है उसको मैं करा दे रहा हूँ, बाकी जो फर्स्ट और थर्ड है उसी तरह करना है, आपको आ जाएगा, बस ये आप ध्यान रखिए। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का भी एक एक्सरसाइज था, वहां से भी सेम ही क्वेश्चन था, वो पार्ट 2 की बात हो रही है, पार्ट 1 की बात हो रही है। तो इसका फर्स्ट और थर्ड आप कर सकते हो इसी फॉर्मेट में, अगर मैं आपको बता दे रहा हूँ इसी तरह आप कर सकते हो उसका, ठीक है। तो करना क्या है, आपको इक्वेशन दिया है, हमें क्या निकालना है, कंबाइंड इक्वेशन। तो हम क्या करें, कंपेयरिंग विद पहले जनरल इक्वेशन से, जो कि क्या होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। अब आपको इसको कंपेयर करना है, जैसे आप 10th स्टैंडर्ड में कंपेयर करते थे। तो a का वैल्यू किससे कंपेयर होगा, 5 से, तो a की वैल्यू आ गई, और सॉरी a की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2 ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। तो यहाँ पर जरूर a की वैल्यू, ये सॉरी गलती हो गई, ये a की वैल्यू रहेगी आपकी 2, ठीक है। तो a की वैल्यू हो गई 2, 2h की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो 2h की वैल्यू 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, तो b की वैल्यू हो गई -3। अब ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो आपके पार्ट 2 में भी यही करना था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो लेट m1 m2 बी स्लोप्स, तो क्या होगा m1 प्लस m2 का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला -2h अपॉन b, -2h अपॉन b। तो हमने माइनस ऐसे ही रखा, 2h की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ 2 रख दी, b की वैल्यू क्या है -3, तो -3। अब ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए 2/3। अब प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप m1 इंटू m2, इसका फॉर्मूला क्या होता है a अपॉन b, क्या होता है a अपॉन b। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर है a की वैल्यू -5, तो यहाँ पे रख दी हमने -5, और b की वैल्यू, तो ये आपका एक्चुअली देखा जाए तो, एक सेकेंड, हाँ a का वैल्यू आपका 5 ही रहेगा, सॉरी a का वैल्यू 5 ही रहेगा, 5। तो यहाँ पे हो गया -5/3, ठीक है, -5/3, सॉरी करेक्शन था, ध्यान रखिए, 5 है तो a का वैल्यू 5 है, यहाँ पे हो गया a/b, तो दैट इज -5/3। अब रिक्वायर्ड स्लोप कैसा है, यहाँ क्वेश्चन में दिया है, देखो परपेंडिकुलर टू द लाइन, परपेंडिकुलर है तो इसके स्लोप भी क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट। तो m1 का स्लोप क्या हो जाएगा -m1, और m2 का क्या हो जाएगा -1/m2। तो ये परपेंडिकुलर, इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टैंजेंट, ऐसा कंसेप्ट था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो यहाँ पे उसका उल्टा हो गया। तो रिक्वायर्ड लाइंस आल्सो पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो ओरिजिन से पास हो रही है, तो इससे जनरल फॉर्मूला क्या होगा, y इक्वल्स टू mx होता है। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो गया, उल्टा हो गया ना, -1/m हो गया, तो स्लोप की जगह क्या लिखेंगे -1/m, दूसरे स्लोप की जगह लिखेंगे -1/m2, ठीक है। नहीं तो इक्वेशन क्या होता था, y इक्वल्स टू mx, थोड़ी देर पहले देखा था, तो वही mx, m की वैल्यू क्या हो गई, क्योंकि परपेंडिकुलर इसलिए -1/m, m2 की वैल्यू क्या हो गई -1/m2। तो आप क्या कर सकते हो, ये m1 y के पास ले जाओ, तो m1 y हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा -x को इस तरफ लाओ तो क्या हो जाएगा +x। उसी तरह m2 y के पास चला गया तो m2y, लेकिन यहाँ पे -x हो जाएगा, तो -x वहाँ ले जाओ तो प्लस हो गया। तो इस तरह दो इक्वेशन आ गए। अब दोनों इक्वेशन को आप कंबाइन कर दो, तो x का मल्टीप्लाई x में क्या हो जाएगा x², x का मल्टीप्लाई m2y में तो x2my, m2xy। अब m1y का मल्टीप्लाई x में तो m1xy हो गया, m1y का मल्टीप्लाई m2y में तो m1 m2, और y इंटू y क्या हो जाएगा y²। अब दोनों में देखो xy कॉमन है, तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा m1 प्लस m2, और यहाँ पे m1 इंटू m2। अब आप क्या कर सकते हो, x² ऐसे ही रखा, m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 2/3, तो यहाँ लिख दिया 2/3, xy एज इट इज, प्लस m1 इंटू m2 की वैल्यू देखो -5/3, तो यहाँ लिख दिया -5/3 इक्वल 0। अब आप देख सकते हो इसके बेस में भी 3 है, इसके बेस में भी 3 है, तो क्यों ना हम सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ताकि ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो 3x², यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर का 3 नीचे का 3 कैंसिल, तो 2xy, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर का 3 नीचे का 3, तो -5y²। ये आपका आ गया इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया स्टूडेंट्स, ये 3 मार्क्स के लिए है। यही क्वेश्चन आपका मार्च 17 में भी आया, मार्च 18 में भी, उसके बाद से अभी तक नहीं पूछा गया है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिएगा। इसका जो फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है, सेकंड मैंने करा दिया, फर्स्ट और थर्ड आप इसी तरह कर लेना। पहले क्या करोगे, कंबाइन इक्वेशन, तो m1 प्लस m2, स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा m1 इंटू m2 का फॉर्मूला क्या होता है a/b, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है लाइंस कैसे है परपेंडिकुलर, तो इनका स्लोप क्या हो जाएगा m1 -1/m1 और दूसरा -1/m2। अब ओरिजिन से पास हो रहे इसलिए जो mx लिखते थे y इक्वल्स टू mx, उसको क्या लिखेंगे y इक्वल्स टू -1/m इंटू x, और यहाँ -1/m2 इंटू x, ठीक है। बस दोनों को कंबाइन कर देना और आपका इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा थ्योरम इंपॉर्टेंट है पहला वाला जो हमने किया, वैसे ही ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है, एक मैं करा दे रहा हूँ, बाकी 2 ऐसे ही है, सेम ऐसे ही है। देखो पहला है फाइंड के, फाइंड के टाइप का क्वेश्चन आता है। सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइंस कैसा दिया, रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इक्वल 0 इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन कब आया, मार्च 15 और 24 में भी आया। तो मार्च 24 में फाइंड के पूछा था और 25 में जो हमने थ्योरम देखा पहले वो किया है ना। तो इससे हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन आ ही रहा है 2 से 3 मार्क। और मार्च 22 का आप देख ही सकते हो, है ना। 23 का हमने यहाँ देखा था। तो इसीलिए याद रखो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज से पक्का क्वेश्चन आता है हर साल। तो कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, हम अगर कंपेयर कर देंगे तो ए किससे कंपेयर होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है x, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, a की वैल्यू क्या हो गई 1। अब 2h किससे कंपेयर करोगे, आप 2h इससे कंपेयर करोगे ना k से, तो 2h की वैल्यू आ गई k। अब b किससे कंपेयर करोगे आप, इससे, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3, तो इसलिए b की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम इस इक्वेशन में जो m1 प्लस m2, तो क्या हो जाएगा -2h अपॉन k। तो 2h अपॉन b है तो माइनस एज इट इज, 2h की वैल्यू क्या है k, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ क्या आ गया k/3। अब m1 इंटू m2 है तो m1 इंटू m2 a/b होता है। a की वैल्यू क्या है हमने निकाली है 1 और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो इसलिए -1/3। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, ये -3 होगा और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए k/3। ठीक है, अब आगे क्या है, कंडीशन m1 प्लस m2 क्वेश्चन में ही दिया है ना, क्योंकि स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। तो स्लोप ऑफ द लाइन जो कि m1 प्लस m2 है, सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का डबल है। तो प्रोडक्ट क्या है m1 इंटू m2, तो m1 प्लस m2 की वैल्यू हमको पता है यहाँ से k/3, तो मैंने लिख दिया k/3। 2 एज इट इज लिखा, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है -1/3, तो हमने लिखा -1/3। यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई -2, तो इसलिए k का वैल्यू आ गया -2। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया है यहाँ से। ठीक है, पहले कंपेयर कर दो a स्क्वायर प्लस 2h b स्क्वायर से, a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 और 2h की वैल्यू क्या आ जाएगी k और b की वैल्यू आ गई -3। तो एक बार सम ऑफ द स्लोप जो कि 2h/b होता है, तो 2h कितना है k, b की वैल्यू -3, लेकिन पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और प्रोडक्ट m1 इंटू m2, a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू -3, तो इसलिए -1/3। कंडीशन क्या है, सम ऑफ द स्लोप इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। तो सम ऑफ द स्लोप ये हो गया, मतलब m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 2 ट्वाइस द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब m1 2, बस रख दो 3 काट दो। आई होप आपको समझ में आया है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस भी आ सकता है। इसका फर्स्ट और इसका सेकेंड और थर्ड आप कर लेना। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है, इसमें 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और एक क्वेश्चन नंबर 6 भी, इसके बाद भी ऑक्सिलरी इक्वेशन का कंसेप्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन भाई दोनों इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन अब पूछना चाहिए, तो हो सकता है तीनों क्वेश्चन में से कोई एक पूछ दे। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन 1 और 2, और क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो अच्छे से इसको करिएगा। उसके बाद के जो क्वेश्चन अगर आपने नहीं करा है, फिर भी आप क्वेश्चन नंबर एक बार 8 वाला कर लेना, बाकी नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, फाइंड कंडीशन दैट लाइन 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 0 कोइंसाइड विद वन ऑफ द लाइंस ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है, जो भी गिवन इक्वेशन, उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है हमेशा, a का है तो a को रिप्लेस कर दो b, तो bm स्क्वायर 2hm प्लस a, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a। तो देखो यहाँ पे हो क्या है, यहाँ पर मेन a होता है उसको रिप्लेस कर दिया b से, यहाँ पे b होता है उसको रिप्लेस कर दिया a से, तो उसका अल्टरनेटिव इक्वेशन, इसी तरह ऑक्सिलरी बोला जाता है। तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या है, जो कि 4x प्लस वाई है इक्वल्स टू 0 है। इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है सिंगल फॉर्म में, माइनस कोइफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ y। तो कोइफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पर 4 है, तो माइनस कोइफिशिएंट ऑफ x इसलिए -4 अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ y जो कि क्या है 5, तो इसलिए -4 अपॉन 5। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। माइनस कोइफिशिएंट ऑफ x जो कि 4 है, तो -4 अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ y जो कि क्या है 5, तो इसलिए -4/5। अब सिंस 4x प्लस वाई कोइंसाइड विद वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय, इस लाइन से कोइंसाइड हो रहा है, इसका मतलब पक्का इसके स्लोप का वैल्यू क्या होगा -4/5। तो जहां जहां पे इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में m है, वहां पे हम क्या रखने वाले हैं -4/5। तो b ऐसे ही रखा m स्क्वायर मतलब -4/5 का स्क्वायर, 2h ऐसे मैम का वैल्यू -4/5 और a एज इट इज
4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, उसी तरह 4 2 जा -8 और 5 एज इट इज और प्लस a एज इट इज। अब यहाँ पे देखो ये 25 है तो इसको भी हम 25 कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर मैं ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 8 जा क्या हो जाएगा 40 और यहाँ पे 5 5 जा 25, तो दोनों का बेस क्या हो जाएगा सेम। उसी तरह इसको अगर मैं 25 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो 25a अपॉन 25, तो सबके नीचे 25 आ जाएगा, तो इसलिए वो 25 अगर कॉमन लेके 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो कुछ नहीं होगा, तो इसलिए 0 रहेगा, तो इसलिए 16 भी। और यहाँ पे अगर 25 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 25 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 40 बाय क्या हो जाएगा 25, तो इसलिए वहाँ 40 आ गया। यहाँ पे 25 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 25, तो नीचे के तीनों के जिसमें 25 आ जाएंगे वो 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 ही रहेगा ना, इसलिए इक्वेशन आपका क्या आ जाएगा 25a 16b -40h। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन 2 है और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ तक आपको जरूर करना चाहिए स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन नंबर 7 या 8 है, कुछ 4x² 100 ऐसा कुछ है, वो क्वेश्चन आप कर लीजिए, वो बोर्ड में नहीं आया लेकिन आप कर लीजिए। बाकी इसको इसके आगे ना 7 8 9 में से कुछ भी अभी तक बोर्ड में नहीं आया है, ठीक है। तो इनफैक्ट 6 वाला भी नहीं आया लेकिन उसको आपको करना चाहिए क्योंकि ये सेम ऐसे ही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के 2 और 6 का 1, तो और बाकी जो क्वेश्चन है अगर आप चाहते हो तो आप कर लो, ठीक है। उसमें क्वेश्चन नंबर 8 है शायद से, वो कर लेना। बाकी आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन जितने अभी करा दिए हैं हर साल इसमें से ही पूछे जा रहे हैं। सेपरेट इक्वेशन, जॉइंट इक्वेशन या थ्योरम हो गया, ये फाइंड के हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज से आपको इतना तो मैंडेटरी करके जाना ही चाहिए और क्वेश्चन नंबर 6 जरूर कर लेना, ठीक है। तो आपका एक 2 से 3 मार्क कंफर्म हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ कमेंट कर लीजिएगा और इसके अगले वीडियो में 4.2 और 4.3 भी करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।